Hi everyone. तो आज आई विल ट्राई टू आंसर अ क्वेरी जो ऑलमोस्ट सब लोग को जिन्होंने मुझसे कनेक्ट किया है उनको है। वेनेवर आप डिसाइड करते हैं कि आपको एमबीए करना है, यू आस्क द क्वेश्चन वेदर मेरे को एमबीए करना चाहिए या ना करना चाहिए, इज इट वर्थ इट। इसके लिए दो मेजर एस्पेक्ट्स हैं जो सबको सोचने चाहिए। आई थिंक एक तो जब पीयर प्रेशर होता है या पेरेंटल प्रेशर होता है, आई थिंक उसकी वजह से एमबीए करना या फ्रैंकली एनी डिग्री करना इज़ नॉट राइट। तो आप ये दो चीज़ों के बारे में डेफिनेटली सोचिए। फर्स्ट इज आपका इंटरेस्ट किस में है। सपोज आपने अंडर ग्रेजुएशन किया है कंप्यूटर साइंस में एंड आपको जो जॉब मिलने वाली है दैट इज़ समथिंग यू लाइक, आपको वो काम करना भी है, आपको मे बी आगे उसी में यू वॉन्ट टू प्रोसीड, तो मे बी एम एस इज़ एन ऑप्शन फॉर यू। अगर आपका इंटरेस्ट है इन द अंडर ग्रेजुएशन दैट यू हैव डन, इन द जॉब दैट यू आर डूइंग, और मे बी एम एस करना और पी एच डी करना, देन आई थिंक एम बी ए तो डेफिनेटली यू शुड नॉट थिंक अबाउट। बट सपोज आपका इंटरेस्ट है टू स्विच फील्ड्स, कंसल्टिंग में जाने का है, मे बी यू वॉन्ट टू बिकम अ मैनेजर, द प्रोडक्ट मैनेजर समवन, तो ये क्वालिटीज काइंड ऑफ रिक्वायर इन एम बी ए। उसके लिए देन डेफिनेटली यू शुड थिंक अबाउट एन एम बी ए। The second thing is कि what will the MBA cost you and what will it give you। तो इसमें one major thing is कि आप एक either you are leaving a job, और अगर आप कॉलेज से डायरेक्टली एज अ फ्रेशर आ रहे हैं तो मे बी यू आर लीविंग अ जॉब ऑफर। नाउ इफ द सैलरी इज सफिशिएंट इन बोथ ऑफ दोज एंड आपको लगता है दैट उनका ग्रोथ भी बहुत अच्छा है, उनका करियर प्रोग्रेशन भी बहुत अच्छा है, आपकी लर्निंग भी बहुत अमेजिंग होगी वहाँ पे, तो देन अगेन रीथिंक कि एमबीए करना चाहिए या ना करना चाहिए। बिकॉज एमबीए वन इज़ नॉट चीप, ऑलमोस्ट सबको लोन लेना पड़ता है। आई टुक अ लोन एंड ऑलमोस्ट ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स टुक अ लोन। तो एक तो द कॉस्ट ऑफ डूइंग एन एम बी ए, then the salary that you will lose because you are not taking the job. And also there's another factor that freshers also join B schools। लोग जॉब करके भी बी स्कूल्स ज्वाइन करते हैं, वेदर इट इज़ 2 years 3 years वट एवर। एंड मोस्टली द कंपनीज दैट कम फॉर फाइनल प्लेसमेंट्स, अपार्ट फ्रॉम एक लैटरल्स के लिए कंपनीज अलग से आती हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैम वो सब आपको सेम पोजिशन पे लेते हैं। सो दैट विल ऑल्सो फील कि आप अगर उसी कंपनी में कंटिन्यू करते रहेंगे तो मे बी यू विल रीच अ बेटर पे, बेटर पोजिशन, काइंड ऑफ समथिंग बेटर जो आपको मे बी एम बी ए के बाद में मिले। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स जो आपको सोचनी चाहिए। आई हैव सीन पीपल जिन्होंने मुझे कॉन्टैक्ट किया है दैट मैं आई एम डूइंग अ वेरी गुड जॉब, आई एम लाइकिंग द जॉब अ लॉट, मेरा प्रमोशन भी होने वाला है, एंड I'm learning a lot and I'm living in a place that is nice, but मेरे को सब बोल रहे हैं सब लोग MBA कर रहे हैं, तो should I also do an MBA? I think the answer of that is no। एक तो आपको बहुत सारा financially you have to give a lot, even otherwise आपको अपने लाइफ के 2 years you have to give। I agree उसकी learning बहुत amazing है and properly if teachers and all are great तो आप काफ़ी कुछ सीखेंगे। बट द फैक्ट इज दैट इवन जॉब में रह के यू कैन लर्न एटलीस्ट उस जॉब के स्पेसिफिक आस्पेक्ट्स जो आपको चाहिए फॉर गोइंग अप द लैडर इन द फर्म। तो इट इज़ नॉट कि अगर आपने एमबीए नहीं किया है सो इट्स इम्पॉसिबल दैट यू विल नॉट लर्न वट एवर इट इज़। एंड एनी वेज सपोज आपको फिनेंशियल नॉलेज ऐड करना है अपने प्रोफाइल में एंड यू आर फीलिंग दैट उसके लिए मुझे एमबीए करना चाहिए, मे बी यू डू नॉट नीड एन MBA, मे बी आप 2-3 कोर्सेज ऑनलाइन करेंगे तो यू विल गेट द फाइनेंशियल नॉलेज रिक्वायर्ड एंड देन आप अपने जॉब में अप्लाई करके यू कैन जस्ट लर्न अ लॉट मोर। एंड जॉब में यू विल हैव ऑल डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल एज वेल, तो कोई और प्रोफाइल का यू कैन गेट हेल्प फ्रॉम देम एज वेल। सो माई पॉइंट इज आई एम नॉट सेइंग कि किसी को भी MBA नहीं करना चाहिए, बट द पॉइंट इज कि यू शुड थिंक अबाउट द कॉस्ट, द टाइम कॉस्ट, द फाइनेंशियल कॉस्ट में आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड द कॉस्ट ऑफ डूइंग एन MBA, एंड देन ओवरऑल योर इंटरेस्ट एज वेल। सो व्हेन यू ट्राई टू लुक एट ऑल दीज 3-4 डिफरेंट थिंग्स, ये देख के एंड देन प्रॉपरली सोच के देन ओनली यू शुड डिसाइड वेदर और नॉट टू डू एन MBA। बिकॉज MBA में इट विल टेक 2 years, it will take, if you are doing it from a premium institute, it will take at least 20 lakhs for the 2 years, so you cannot earn in those 2 years, you will have to pay more।
and it will take at least 2 years. And uske baad mein, the job that you will get, if you're not a fresher, then it is probably that you will get it on the same pay scale also. So these are the few things that everyone should keep in mind. If you are thinking कि आपको industry switch करनी है, और यू आर थिंकिंग कि इस करंट जॉब में आई एम नॉट गेटिंग एनी ग्रोथ, और मेरे को किसी और ऑफिस में लाइक किसी और कंपनी में शिफ्ट नहीं हो पा रहा है एक्सेट्रा, और इफ़ यू आर थिंकिंग दैट मतलब आपकी कंपनी रिक्वायर्स यू टू डू एन MBA प्रमोशन के लिए, देन ऑल दीज आर ऑल द डिफरेंट थिंग्स जिसके लिए यू शुड डू एन MBA. आई होप दिस हेल्प्स यू, बिकॉज बहुत सारे लोग कन्फ्यूज हैं बिटवीन MS एंड MBA, एंड आई थिंक इट शुड बी क्लियर बाय योर इंटरेस्ट. अगर आपको basically interest है in what you learned in your undergrad and what kind of job you are doing or getting, then stick to it, because that can also be amazing. आपने उसमें properly 3 to 4 to 5 years लगाए हैं to complete your undergraduation, and maybe if you love the subject, then just do a job in that, because that will also help you. You have a lot of knowledge of that subject. So I hope that this helps you, and just let me know in comments below if you have any other topic जिसके ऊपर मुझे कोई guidance video बनाना चाहिए. And again, I will catch you very soon.